गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो उपस्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। एलपीजी में गड़बड़ जाला, 95 सिलेंडरों में 1.5 किलो तक कम निकली गैस, ट्रक कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। बद्दी प्लांट से ठियोग में भेजी गैस सिलेंडरों में निर्धारित वजन के मुकाबले करीब 1.5 किलो गैस कम निकली। खाद्य विभाग ने एक दिन पहले गैस एजेंसी को 10% सिलेंडर तोलने के निर्देश दिए थे। अब गैस सिलेंडरों को तोलने पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक 95 घरेलू गैस सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम के मुकाबले करीब 12.7 किलोग्राम गैस पाई गई। जिला नियंत्रक ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है। हिमाचल में पानी की छोटी प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर 25,000 तक का होगा जुर्माना। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में 1 जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलीथीन, टेरेफथेलेट, पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीमीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क या स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर नियमों के तहत 500 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। यह बात मुख्य सचिव ने इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। प्राकृतिक गेहूं लाने का सरकार वहन करेगी खर्च, 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देगी अनुदान। हिमाचल में प्राकृतिक खेती से तैयार की गई किसानों की गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सरकार वहन करेगी। 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार पहली बार किसानों को अनुदान देगी। सरकार का प्राकृतिक खेती के प्रति बढ़ता रुझान किसानों को लाभान्वित करेगा। किसानों को खेतों से संग्रहण केंद्र तक गेहूं लाने के लिए एक सुविधा मिलेगी। सरकार की इस पहल के चलते सीधे तौर पर फायदा किसानों को मिलेगा। जिला ऊना में कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार की गेहूं की खरीद करेगी। इसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला में 2 संग्रहण और 1 ग्रेडिंग सेंटर टकारला और रामपुर में चिन्हित किए गए हैं। जलग्राम में स्टोरेज सेंटर भी स्थापित किया है। हाईकोर्ट के निर्देश, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम 2019 की अधिसूचना लागू करे सरकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम 2019 की अधिसूचना को लागू करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार को 8 सप्ताह के भीतर नियम लागू करने के निर्देश दिए। बता दें कि यह अधिसूचना 6 साल से नीचे और 3 साल आयु से ऊपर के बच्चों की देखभाल के लिए जारी दिशा निर्देशों से जुड़ी है। मुख्य सचिव बोले, हिमाचल में निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में गार्बेज बिन जरूरी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें सभी प्रकार के पर्यटक वाहन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियां शामिल हैं। प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर बल दिया, जिससे प्रदेशवासियों सहित आने वाले पर्यटकों को भी इस बारे जागरूक किया जा सके। इस संबंध में सार्वजनिक व निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में अनाशित व आशित कूड़ा कचरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के परोसने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही लोग परिवहन वाहनों में कूड़ा कचरा पात्र गार्बेज बिन स्थापित न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। 150 निजी स्कूलों की मान्यता पर खतरा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ले सकता है कड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश के 150 के करीब निजी स्कूलों की मान्यता को रद्द कर सकता है। स्कूलों पर यह कार्रवाई शिक्षा बोर्ड की खरीदी गई किताबों की डिटेल न देने पर होगी। शिक्षा बोर्ड ने संबंधित स्कूलों को 15 मई तक इस डिटेल को देने का अंतिम मौका दिया है।
इससे पहले बोर्ड प्रबंधन ने 30 अप्रैल तक स्कूलों से यह जानकारी मांगी थी। बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी बोर्ड की ओर से प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए एचपीयू को हरी झंडी, इसी सत्र से बैठेगा बैच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 4 वर्षीय बीएड कोर्स को चलाने की अनुमति मिल गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह मंजूरी दी है। इसके लिए एनसीईटी ने विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आवेदन किया था। इसी सत्र यह कोर्स शुरू हो सकता है। वहीं कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने अनुमति मिलने पर विश्वविद्यालय की आईटीईपी कमेटी और आईटैप विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और विद्यार्थियों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने से विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र में दक्षता प्राप्त होगी। प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा ने आईटीईपी कोर्स की अनुमति मिलने के लिए इस कार्य में लगे शिक्षकों की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। किराए के आधार पर होमस्टे को मिलेगी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड कैटेगरी। संशोधित होमस्टे रूल्स 2025 को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में कमरों के किराए के आधार पर होमस्टे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में विभाजित किए जाएंगे। 1000 रुपये से कम किराए वाले होमस्टे सिल्वर कैटेगरी में आएंगे और इन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा। कमरे का 1000 से अधिक किराया वसूलने वाले गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के होमस्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले कल संशोधित होमस्टे रूल्स 2025 को मंजूरी दे दी गई। हिमाचल में स्पिरिट पर आयात शुल्क बढ़ा, शराब कंपनियों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू, विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में शराब उत्पादन के लिए लाए जाने वाले स्पिरिट और यहां से भेजे जाने वाले स्पिरिट पर आयात व निर्यात शुल्क नए सिरे से लागू किए हैं। भारत में निर्मित विदेशी शराब पर निर्यात के लिए एक्साइज ड्यूटी 1 रुपये 20 पैसे प्रति प्रूफ लीटर होगी। वहीं बियर पर 7 रुपये प्रति बोतल तथा साइडर पर 1 रुपये 50 पैसे प्रति बल्क लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। भारतीय निर्मित वाहन पर 15 रुपये प्रति बल्क लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लेंगे। कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि इन दरों में 2 से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि शराब कंपनियों से वसूल की जाएगी। इसे लेकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें नए सिरे से एक्साइज दरों को निर्धारित किया है। आयात पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उसके मुताबिक 50 डिग्री प्रूफ लीटर स्ट्रेंथ वाली देसी शराब पर 38 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी निर्धारित की गई है। तो वहीं 40 डिग्री प्रूफ लीटर स्ट्रेंथ वाली शराब पर 53 रुपये प्रति प्रूफ लीटर शुल्क लगेगा। प्रधानाचार्य पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग, सीएम ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो ये रही दिन भर की फटाफट ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।